बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। शदीद गर्मी में कूलिंग इफ़ेक्ट चाहिए। हमारी बॉडी जब सही जिसको कहते हैं ना कि हीट अप हो रही होती है, हमारी बॉडी से हीट निकल रही होती है, तो अल्लाह ताला ने इस मौसम में हमारे लिए वो बेशबहा नेमतें उतारी हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करके सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी को हम हीटअप होने से मीन्स के खुदा ना खास्ता डायरिया, वॉमिट, बेहोशी कुछ भी हो सकता है ना। अगर आपको हद से ज़्यादा गर्मी लग गई है तो अल्लाह ना करे कि बहुत सारे लोगों के ऐसे कि जो रोड पे चलते हुए बेहोश हो जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए देखिए अल्लाह ताला की जो नेमतें सिर्फ आप उनको पहचानें, आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत कम टाइम के लिए आती हैं, पुराने ज़माने से आ रही, जब से हम पैदा हुए हमारे होते हुए तो हमने इनको देखा ही देखा है। वो क्या चीज़ें हैं, कुकम्बर से तो हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन आज मैं एक आपको जिस चीज़ के बारे में बताने लगी हूँ कि उसके अंदर जो पानी है, जो हाइड्रेशन है, वो है 95%। 9% कहीं पे आई है, कहीं 95% आई है। फाइबर बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत कम है। देखें ना कितनी अच्छी बात है कि कैलोरीज बहुत कम है, फाइबर बहुत ज़्यादा है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो जिसके खाने की वजह से ना सिर्फ आपका पानी बॉडी का जो है वो पूरा होगा, जो स्वेटिंग की वजह से या कम पानी पीने की वजह से या किसी वजह से भी आपका पानी बॉडी का कम हो रहा है तो वो पूरा होगा। हाइड्रेशन जब होगी तो आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप हाइड्रेट रहेंगे। ठीक है, इतनी गर्मी में आप जब हम बाहर जाते हैं ना सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी वाला क्या कह रहा होता है, अपने से भी ज़्यादा, क्योंकि उसने कमाई करनी होती है ना सब्जी से, वो पानी छिड़क रहा होता है कि उनकी हाइड्रेशन पूरी रहे। जैसे ही गर्म लू लगी सब्जियां सूख जाएंगी। इसी तरीके से हमें अपनी हाइड्रेशन कंप्लीट करनी चाहिए। जैसे वो पानी को सब्ज़ी को ताज़ा रखता है ना पानी के साथ, इसी तरह हमें वो फ्रेश नज़र आती हैं। ठीक है, जैसे बिल्कुल फ्रेश हैं, तो इसी तरीके से अगर हमारी हाइड्रेशन कंप्लीट रहेगी तो हम भी फ्रेश नज़र आएंगे। ठीक है, हमें गर्मियों में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारी स्किन ड्राई हो गई है या हमारे बाल ख़राब हो गए हैं, या क्योंकि सबसे बड़ा मसला ही हाइड्रेशन का होता है। गोश्त वाले के पास गोश्त लेने के लिए चले जाएं तो उसने भी मलमल का कपड़ा गीला करके अपने गोश्त के आसपास लगाया होता है। एक तो ये है कि उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह नहीं बैठती हैं, बैक्टीरिया नहीं आता है। दूसरा ये कि गोश्त भी फ्रेश रहता है, क्योंकि वो भी ऊपर से वरना पानी के इसके हवा के साथ ड्राई हो जाता है। तो इसीलिए इसी तरह हमने अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। किस चीज़ के साथ? तर। इसमें कई ज़बान में इसको तर बोलते हैं, पंजाबी में आई थिंक, हमारी ज़बान में हम इसको ककड़ी बोलते थे। अभी भी जब मैं इसकी रिसर्च में गई तो ककड़ी भी लिखा हुआ था, तर भी लिखा हुआ था। ये कुछ इस तरह की शेप की होती है। देखें ये एक डी सी शेप बनी हुई है। ठीक है, ये कोशिश किया करें थोड़ी सी पतले वाली लें। ठीक है, ये मेरे बची हुई थी तो थोड़ी सी हेल्दी थी। ये देखें, ये किसी का भी नाम बन सकता है, पूरा एस लिखा हुआ है। ये देखिए ऐसे इनकी अपनी शेप, क्योंकि लॉन्ग बहुत होती है ना ये, तो इस तरह ये जैसे जैसे ये उगती है तो ये इनकी अपनी शेप बन जाती है। इसी तरह मेरे पास रखा हुआ है खीरा, कुकम्बर जिसको हम बोलते हैं। तो ये आज मैं बात दरअसल जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ तर के ऊपर। ठीक है, आपने जब हम बाहर निकलते हैं ना तो कई जगह पे तो पूरे इसके रेड़ी के ऊपर पूरे आप कहें कि ढेर लगे होते हैं। तो आप ज़रूर इसको लें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। आपने करना ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वो नहीं है कि आपने कोई पेट भर के खाने की जगह ही इसको खा लेना, नहीं। एक्सेस किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। ठीक है, आपने एक्सेस से बचना, चाहे वो पानी क्यों ना है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कब्ज़ कुशा है। ठीक है, आपका पेट साफ़ करती है, आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं उनको आपकी बॉडी से आउट करती है। आपके अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इंटेस्टाइन के अंदर, कोई आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई स्वेलिंग है, ये उसको ख़त्म करती है। आप इसकी जब खाएंगे तो फिर आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। क्योंकि मैंने इसको जब पहले ज़मानों में खाते थे ना तो बहुत ही ज़्यादा ये खाई जाती थी और बहुत अच्छी थी। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, इसके ऊपर भी मसाले मसूले लगा के इसका सत्यानाश कर देते। आपने इसको सिंपल खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो, कम से कम पाव, 1.5 पाव आप एक टाइम में खाएँ। वो मसाला शसाला लगा के देते तो कोशिश करें मसाला ना लगाएं। आपने इस तरीके से बिस्मिल्लाह, मैं काट के दिखा देती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से काटें, जो जिस तरह आपने काटना, आप इट्स अप टू यू। वो काटते हैं ज़रा इस तरीके से, यूँ। मैं कोशिश तो करती हूँ उनकी तरह करने की, लेकिन ना मुझे उस तरह की, वो एक्सपर्ट हो चुके होते हैं तो इस तरह उनको तो ज़्यादा अच्छी काटनी आती। बहरहाल चलें, कोशिश करने से ही आता है।
मैं भी इस तरह काट लेती हूँ। उनके तो इतने प्यारे प्यारे ना अटकलिए फूल से बन के रखे होते हैं, मेरा पता नहीं। अब मैं तो सिंपल गोल गोल काट के हम तो खा लेते हैं, या सम टाइम तो काटते भी नहीं, वॉश करके ऐसे ही। ले भी थोड़ी बहुत तो कामयाब हो ही गई हूँ मैं भी। देखें ऐसे, ये देखें मैंने काटा तो है, अब देखिए थोड़ी थोड़ी तो मैं भी कामयाब हो ही गई हूँ। लेकिन पता नहीं वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनके तो इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर बने होते हैं। लेकिन ना मैं एक बात से वहाँ इत्तेफाक नहीं करती, वो क्या करते हैं कि हमने मैदे को ठीक करने के लिए खाना है, ठीक है, वो इसके ऊपर मसाला डाल देते हैं। तो वो मसाला इतना तेज़ होता है, तो बहुत बेहतर है कि आप सिर्फ काला नमक डालें, जो डाइजेशन के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा, आप इस तरीके से डालें, ठीक है। ये देखें ये बन गई। अच्छा, ये तो मैंने एक नकल उतारी है कि शायद मुझे काटनी आ जाए, लेकिन हम जिस तरीके से काटते हैं ना, सिंपल तरीका हमारा, तो हम यूँ करते हैं इसको और लें भाई, ये देखें इस तरीके से ये काट दिए मैंने। इसको थोड़ा सा ज़रा बारीक कर ले, ताकि अब बना ही रही हूँ तो थोड़ा सा इसका फ्लावर जो है वो अच्छा लगे, ऐसे, ठीक है। ये देखें यूँ, इसके ऊपर हम डाल देंगे अब काला नमक। डाइजेशन 100% इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। यूँ डाल के किसी भी तरीके से काट लें, ठीक है, गोल काट लें, लंबी काट लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन खानी है, कितनी खानी है, खानी किस टाइम है, 11 बजे से लेके शाम असर के से मगरिब से पहले पहले आप इसको खा सकते हैं। दोपहर का टाइम बहुत अच्छा है। आपने इसके साथ अल्लाह की दी हुई इस नेमत के साथ आपने हेल्दी और ब्यूटीफुल कैसे रहना है, इसका एक और मैं ये तो मैंने बता दिया ना खाने का तरीका। हाँ, इसके ऊपर अगर आप लेमन डाल के खाएंगे ना, तो आप ये कहें कि इसकी जो अफादियत है उसको बूस्ट लग जाएगा। चाट मसाला नहीं, सिर्फ लेमन और काला नमक डाल के खाएं तो इसकी अफादियत को बूस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपको विटामिन सी भी मिलेगा, आपको फाइबर भी मिलेगा, और साथ में क्या है कि आपके जो बॉडी के अंदर पानी की कमी है, हाइड्रेशन भी आपकी पूरी होगी, तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके बाल भी ग्लो करेंगे, आपका गट जो है वो हेल्दी हो जाएगा। गट जो है वो आप ये कहें कि रीजनरेट हो जाता है इसकी वजह से। लेकिन डेली खाने से, ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन खाइए, आप कहीं निकलें तो आपने लेके खा ली और फिर कहें कि आपका फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ऐसी बात ही नहीं कर रही, मैं ऐसा दावा ही नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि जब तक इसका सीज़न है आपने डेली खानी है, ठीक है। डेली खानी कितनी, 1.5 पाव से आधा किलो, पाव से ज़्यादा, ठीक है ना, पाव से ज़्यादा, क्योंकि इसमें इतना सारा तो पानी होता है, थोड़ी सी का वेट इतना सारा हो जाता है। तो इसी तरह किसी दिन आपने ये खा लिया, किसी दिन आपने खीरा खा लिया, तो इस तरह अपना थोड़ा सा अल्टरनेट रखें। तरबूज, वो फ्रूट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स का डेली रखें, कोई भी एक फ्रूट डेली रखें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई क्रीमें लगाने की, कोई सीरम लगाने की, कोई मेकअप बहुत ज़्यादा करने की, और कोई बहुत ज़्यादा कोई स्किन के या बालों की कोई PRP है या जो भी वट जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाने की। तो ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं कि शायद मेरे कहने से अगर किसी एक बंदे ने भी खा ली तो मैं कहती हूँ मेरा तो मकसद पूरा हो जाता है। तो ये आपके इलाके में जहाँ से भी हैं, आपको अगर ये मिल रही है या कहीं दूर हैं और वहाँ आपकी रेंज नहीं है, दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिलती है तो आप खाएं। अपनी हाइड्रेशन को एटलीस्ट पूरा रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचे। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।